तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि हर हर मोदी घर घर मोदी गीत गाओ और अंधभक्त बन करके घूमते रहो। किसी ने कहा कि भाई क्या कहते हैं कि गाय के मलमूत्र से जो बीमारियां कट जाती है और आपने खाली जगह जगह पर ये काम करना शर्म आनी चाहिए। जो आपकी नीतियां हैं वो गलत नीतियां और वो नीतियां ऐसी हैं जो अमीर को अमीर बनाए और गरीब को गरीब बनाए। आप अमीरी गरीबी की खाई को इतना गहरा कर रहे हैं कि गरीब इतना गरीब रहे कि पैरों के अंदर बंधुआ मजदूर। मेरे साथ में है निर्देश जी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप इन बच्चों को एक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, वास्तव में बहुत ही अच्छा काम है। और मोदी जी जिस डिजिटल इंडिया की बात करते थे, तो उस डिजिटल इंडिया में ये बच्चे कहाँ पर हैं? कौन सा डिजिटल इंडिया जी? वो डिजिटल इंडिया केवल उन पे ही लागू होता है। महंगे महंगे शौक करना, महंगी महंगी जो है यात्राएं करना, ये बच्चे तो इस देश के रह करके इस देश में वंचित है। आप देखिए इनके हालात क्या हैं। और आज तो फिर भी कुछ अच्छे हालात हैं। ये कूड़ा कंधे पर उठा करके घूमते हैं। जिन कंधों पर बैग होना चाहिए उन कंधों पर कूड़े का थैला है और वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया भैया इन सब बच्चों से भी आएगा। केवल अडानी अंबानी के बच्चे पढ़ के डिजिटल इंडिया आएगा? लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, तो आज इस कड़ी में क्या इन बच्चों का विकास हो पा रहा है या इस देश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो पा रहा है? देखिए यदि भविष्य उज्जवल होता है इनका, ये तो मुझे नहीं पता, भविष्य को मैंने भी नहीं देखा, लेकिन इनका विकास जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं। कूड़े से किस बच्चे का विकास हो सकता है? जिन बच्चों के हाथ में कलम किताब होगी, भविष्य वही अपना तय कर सकते हैं, वही अपना भविष्य लिख सकते हैं, वही अपने इतिहास भी पढ़ सकते हैं। तो इन बच्चों को आज जो कूड़ा बीनने के लिए मजबूर किया गया है, ये सरकार की नीतियां हैं। और सरकार की नीयत ही नहीं है कि गरीब को शिक्षा मिले। वो तो शिक्षा को इतना महंगा करती जा रही है और बजट कम करती जा रही है। 7% बजट इसी बजट में, बजट सत्र में शिक्षा का कम कर दिया। किस सोच पर आपने शिक्षा का बजट कम किया? जब शिक्षा प्रत्येक बच्चे तक मिल जाती तो आप कम करते। हम कहते कि ठीक है भी सब बच्चों तक शिक्षा पहुंच गई। लेकिन आपके ही देश में जो प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करते हैं भारत सरकार के, वो कौन सा काम कर रहे हैं कि उन देश के बच्चे यहाँ कूड़ा बीन रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं उनको? हम जैसे कितने युवा जगह जगह पर ये काम करना शर्म आनी चाहिए। जो आपकी नीतियां हैं वो गलत नीतियां और वो नीतियां ऐसी हैं जो अमीर को अमीर बनाए और गरीब को गरीब बनाए। आप अमीरी गरीबी की खाई को इतना गहरा कर रहे हैं कि गरीब इतना गरीब रहे कि पैरों के अंदर बंधुआ मजदूर रहे, बिक्री हो, सस्ते से सस्ते मजदूर बिके। और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस देश के नागरिक हैं हम, हमें राष्ट्र से प्रेम है, हमें देश से प्रेम है और हम इन बच्चों को बंधुआ मजदूर बनकर बिकने नहीं देंगे। इसलिए इनके हाथ में किताबें दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं और कूड़ा इनके हाथ से दूर हटा करके इनको पढ़ने का सिखा रहे हैं। हमारा नारा है कि कूड़ा छोड़ो कलम उठाओ और पाठशाला में पढ़ने आओ। और ये बच्चे आ रहे हैं, खुश हैं, आज पढ़ रहे हैं, हमारे दिल को भी खुशी है। जी निर्देश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार इस बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो लगातार जो राम मंदिर है उसके डोनेशन के लिए तो आम जनता से अपील करती नजर आ रही है। लेकिन वही हम देख रहे थे कि इस तरह के जो बहुत सारे स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं जो कूड़ा बीनकर अपना 2 वक्त का भोजन जुटाते हैं, उनके लिए किसी तरह का ना तो दान करते हैं ना ही किसी तरह से अपील करते हैं। और एक बार को सरकार से भी ये कहने का काम नहीं करते कि आप शिक्षा के बजट को उचित रखें ताकि हमारे देश का भविष्य आगे बढ़ सके। देखिए बॉलीवुड हस्तियां जो है ना, उनको चाहिए ये, जो ये देगा उसके लिए बोलेंगे। वो तो ट्वीट करने के लिए भी जो है सरकार से पैसा लेते हैं, जिसके लिए वो तो भाड़े के लोग हैं। भाड़ा मतलब वो नंगी हो जाती हैं, पैसों के लिए वो कपड़े उतार देती हैं, पैसों के लिए वो कुछ भी करके दिखा देती, पैसों के लिए कैसा भी सीन करके दिखा देती हैं। तो उन लोगों से आप और हम इन बच्चों के लिए अपील की उम्मीद कर सकते हैं? भाई मंदिर की आप अपील कर रहे हो, मंदिर में क्या मिलेगा? मैंने कितने मंदिर इस देश के अंदर, हजारों लाखों मंदिर हैं, लाखों तो रजिस्टर्ड हैं और ऐसे कितने मंदिर है जो अनरजिस्टर्ड है। उन मंदिरों के बाहर भिखारी मिलेंगे, IAS PCS या डॉक्टर इंजीनियर वकील बैठे हुए नहीं मिलेंगे भीख मांगते हुए। लेकिन आपने कभी किसी कॉलेज के बाहर भिखारी नहीं देखे होंगे, आपने इंटर कॉलेज के बाहर नहीं देखे होंगे, बेसिक एजुकेशन जहाँ मिलती है प्राइमरी स्कूल में आपने भिखारी नहीं देखे होंगे। तो आप लगा लीजिए कि भिखारी कहाँ से पैदा होते हैं। मंदिर भिखारी पैदा करता है और स्कूल देश का अच्छा और सक्षम नागरिक पैदा करता है। इसलिए इस देश को स्कूलों की जरूरत है, ना कि मंदिरों की। और मंदिर और रिलीजियन, मेरा कोई किसी से कोई मतभेद नहीं है। लोग माने, भारतीय संविधान भी कहता है कि हम सभी धर्मों की हम सम्मान करते हैं, मैं सम्मान करती हूँ, ठीक है। लेकिन धर्म नहीं, पंथ निरपेक्ष, धर्म के अंदर भी पंथ होते हैं छोटे छोटे। उन्होंने बिल्कुल खंडन किया, बहुत बारीक उनका जो है मतलब नीचे जाकर के उन्होंने बात कही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस स्कूल को
इस देश को स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, ना कि मंदिर की ज़रूरत है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया अथाह संपत्ति हम लोग मंदिरों पे खर्च कर रहे हैं। वो पैसा हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के पैसे वाले लोग इन बच्चों के लिए स्कूल पर खर्च करें, इनकी शिक्षा पर खर्च करें। ये अच्छे नागरिक बनेंगे, देश का नाम होगा, हमें भी लगेगा कि हमने जिंदा होने का कोई सबूत दिया, हमें भी लगेगा कि हम इस देश के नागरिक होकर इस देश के वंचित नागरिकों के लिए हमने कुछ किया। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी गीत गाओ और अंधभक्त बन करके घूमते रहो। किसी ने कहा कि भाई क्या कहते हैं कि गाय के मलमूत्र से जो बीमारियां कट जाती है और आपने खा लिया पी लिया। नहीं जी, शिक्षित बनेंगे, पहले जानेंगे क्या इसमें अच्छाई है क्या बुराई है, उसके बाद वो काम करेंगे। जी, क्या लगता है जब सरकार को एक वैज्ञानिक युग की तरफ कदम रखना चाहिए, वो वैज्ञानिकता को नकारते हुए आज हम देख रहे हैं कि जो अंधविश्वास है या आडंबर है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर समाहित कर दिया, खासकर इस केंद्र की सरकार ने। तो किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि जब अंधविश्वास में लोग होगा तो वो किसी तरह के सवाल नहीं करेगा, लेकिन शिक्षित होगा तो वो सवाल करेगा। सरकार का तो एजेंडा ये है, इसने सबसे पहले छात्रों को की छात्रवृत्ति खत्म कर दी। जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो किसी बारे में जान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे तो अंधविश्वास के ओर चलते चले जाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी को भीख देने से लाख गुना अच्छा है कि उसे रोजगार दिया जाए। और रोजगार कब मिलेगा? जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब भी हमें रोजगार मिलेगा। तो शिक्षा का होना सबसे पहले मूल हमारा कर्तव्य है कि हम पहले शिक्षा में अपने को आगे बढ़ाएं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जो शिक्षा का बजट जिस तरह से तैयार किया जाता था, क्योंकि इस देश का भविष्य की अगर मैं बात करूं तो वो शिक्षा पे टिका है। क्योंकि जब तक हम ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे, अपने प्रज्ञा से सवाल करना शुरू नहीं करेंगे, हम अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे तो हम अच्छी उच्च टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर सकते। लेकिन उस बजट पर सरकार अनदेखी कर ऐसी जगह पर पैसा खर्च कर रही है जहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब आप देख लो, चंदे के नाम पे राम मंदिर पर चंदा लिया जा रहा। चंदा कौन लोग ले रहे? आरएसएस के लोग ले रहे। चंदा नहीं ले रहे, ये आने वाली सरकार को बनाने के लिए अपना जो है प्रचार चल रहा है इनका चंदा के रूप में। जो चंदा वंदा नहीं है कुछ भी, पर हम तो ये कह रहे हैं सब काम करो, लेकिन शिक्षा पहला है, उसका बजट इनको बढ़ाना चाहिए और शिक्षा से ही सब चीज़ के रास्ते खुलते हैं। जी, तो हमने लगातार देखा है, खासकर सरकारी स्कूलों की बात करूं, सरकारी स्कूलों में ना तो शिक्षा का स्तर हमें देखने को मिलता है और खासकर एक सरकार ने योजना चलाई है भोजन की व्यवस्था, क्योंकि वो एक तरह से लोगों को मानसिक रूप से गुलाम करने का काम है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं क्योंकि वहाँ पर भोजन मिल जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो एक टीचर है वहाँ पर उसको शिक्षा देने का काम करना चाहिए या खाना बांटने का काम करना चाहिए। तो कितना प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा पर इस चीज से? अब ये निजीकरण कर रहे, मैं तो ये कहूँगा सरकारी स्कूलों का निजीकरण कर लो। सरकार में तो पैसा है, क्यों जा रहे लोग प्राइवेट में? एक आम आदमी 5 या 8 हज़ार रुपए की नौकरी करके अपने बच्चे को प्राइवेट भेज रहा। क्यों भेज रहा? क्योंकि उस पर सरकार जो है विश्वास नहीं रहा। वहाँ उन्होंने खाने का उसमें लालच में बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, ना कोई व्यवस्था है उनकी। आज भी देश को आज़ाद 75 साल शायद हो गए हैं, कन्फर्म नहीं है, उसके बाद भी बच्चा नीचे फर्श पर बैठ रहा। सरकार के पास सब कुछ साधन है, बहुत पैसा है, उसी में फैसिलिटी दे दो प्राइवेट में जाने की ना। जब आम आदमी का बजट बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, सर आधा से ज़्यादा पैसा शिक्षा पर लगता है बच्चे की, तो उसमें इसको सरकार को करना चाहिए कि उसमें उचित व्यवस्था कर दे। जबकि सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं वे BA करके आते हैं और उसमें जो प्राइवेट में वे मेरे लग रहा इंटर या BA करके ही पढ़ाते हैं। तो इन लोगों को जो है शिक्षा के लिए विचार करना चाहिए सरकार से, क्योंकि इन बच्चों को सही शिक्षा मिले। किसान आंदोलन में इस तरह के विद्यालयों का चलना क्या प्रेरणा देता है? भाई ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही महान कार्य है, क्योंकि ये शिक्षा सबसे पहले शिक्षा है। आदमी जब तक ये नहीं जानेगा कि उसे क्या करना, तो वो धर्म वरम तो बाद में ही सीखेगा। ये इंसान जो बनता है शिक्षा से बनता है, और ये इनकी बहुत अच्छी पहल है। मैं तो इनको निर्देश जी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसे उसमें परिवर्तन की राह निकाल कर और इन बच्चों के बारे में सोचा, और सब हम भी इनके साथ सहयोग में आज यहाँ खड़े हैं। बहुत साधुवाद। जी, तो आप सभी ने देखा कि किसान आंदोलन में खासकर माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला एक क्रांति का एक ऐसा माध्यम बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा